की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दरअसल कई जिलों में स्कूल्स की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। भिंड में आज भी स्कूल्स बंद रहेंगे। नर्सरी से कक्षा 8 तक स्कूल्स में छुट्टी घोषित कर दी गई है। शिवपुरी में भी स्कूल्स में छुट्टी रहेगी और शिवपुरी में 14 सितंबर तक स्कूल्स बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश रहेगा। तो भारी बारिश को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और आज भिंड में स्कूल बंद रहेंगे। स्कूलों की छुट्टी है। नर्सरी से कक्षा 8 तक के बच्चों को आज स्कूल नहीं जाना है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से एहतियात के तौर पर ही ये फैसला लिया गया है। अस्त व्यस्त हो गए हैं कई जिलों में जो स्कूल के बाहर है, जलजमाव की स्थिति है, छुट्टियां बढ़ी हैं। भिंड में आज भी स्कूल बंद रहेंगे। इससे पहले भी स्कूल बंद थे। भारी बारिश को देखते हुए नर्सरी से कक्षा 8 तक स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है और शिवपुरी में भी स्कूलों में छुट्टी ही रहेगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश रहेगा। बढ़िया 48 घंटे के लिए वहीं शिफ्ट हो जाओ। और ये नदी का पानी और भारी बारिश से हालात क्या हैं, ये भी आपको कुछ तस्वीरें दिखाकर दिखाएंगे। आप अंदाजा लगा पाएंगे कि हालात इस वक्त धरातल पर क्या हैं। नर्मदा नदी उफान पर है। बरगी और तवा बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। नरसिंहपुर का जबलपुर और रायसेन से संपर्क कट चुका है। खंडवा खरगोन में नर्मदा नदी के घाट डूब गए हैं। दरअसल इंदिरा सागर ओंकारेश्वर बांध के गेट्स खोलने पड़े। अशोकनगर में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है। अशोकनगर और निवाड़ी में बेतवा नदी में उफान है। उधर निवाड़ी में सरकारी दफ्तरों में पानी घुस गया है। ग्वालियर में भारी बारिश से कई गांवों का संपर्क टूट गया। गुना में सभी 4 बांधों के गेट्स खोल दिए गए हैं और 150 गांवों का गुना जिला मुख्यालय से संपर्क इस वक्त टूट चुका है। 8 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। साथ ही कोटा फतेहगढ़ मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है भारी बारिश के चलते। ग्वालियर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना पहुंची हुई है। डबरा के नौन नदी के किनारे सेना ने नुनहारी गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी के ब्रिगेडियर रैंक के सीनियर अधिकारी और उनकी पूरी टीम मौजूद है और सेना के 70 से 80 जवान रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। 10 से ज्यादा ग्रामीणों को सेना ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और ये भारी बारिश का आलम है कि ग्वालियर जिले में सेना को उतरना पड़ा। मैदान में इस भारी बारिश का सामना कर रहे ग्रामीणों को, फंसे हुए ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए सेना ने मोर्चा संभाला और 10 से ज्यादा ग्रामीणों का रेस्क्यू कर उन्हें बचाया। ग्वालियर से ये तस्वीरें सामने आई जहां रात के अंधेरे में सेना ने चुनौतीपूर्ण मौसम और रात के अंधेरे को पूरी तरह से परास्त कर लोगों को सुरक्षित निकाला। बढ़ते आगे आपको बता दें कि नीमच नदी में एक टेंपो के बह जाने की जानकारी मिल रही है। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से टेंपो में सवार लोगों को बाहर निकाला। पुलिस ने 5 लोगों की जान बचाई है। कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र के बतीसड़ा और बतीसड़ी के बीच इडर नदी के तेज बहाव में टेंपो बह गया। दरअसल इसमें एक परिवार के 5 लोग बैठे हुए थे। इनमें 1 से 3 साल की बच्ची भी थी एक। और कुकड़ेश्वर थाना प्रभारी राधेश्याम डांगी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से टेंपो को सुरक्षित निकाला। नीमच से यह पूरा मामला सामने आया जहां पर दुर्घटना के बाद हालात काफी चुनौतीपूर्ण थे इस बारिश के समय में, जहां सब तरफ पानी ही पानी लगा हुआ है और अंततोगत्वा ग्रामीणों की मदद से सभी को बाहर निकाल लिया गया। और बढ़ते आगे विदिशा में बारिश से बेतवा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। बांधों के गेट खोले जाने से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी के तट पर बने मंदिर भी पानी में डूब गए हैं। बेतवा किनारे और निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है और मंदिर की तस्वीर आप देखिए और ऐसा लग रहा है मानो नदी में ही मंदिर बनाई गई हो। आपने इससे पहले जल महल देखा होगा और अब ये देखिए कुछ ऐसा ही नजारा यहाँ पर मंदिर का भी दिखाई दे रहा है, जहां मंदिर डूब चुके हैं नदी में। आधे से ज्यादा इलाके नदी किनारे, पानी ही पानी हर तरफ। एक्सक्लूसिव तस्वीर। बारिश से बेतवा ने रौद्र रूप दिखाया है।
और जैसा पूरे मध्य प्रदेश में इस समय अतिवृष्टि की सिचुएशन बना हुआ है, आने वाले 2-3 दिनों में भी अतिवृष्टि की संभावना है। इस संबंध में जिला प्रशासन की सभी तैयारियां हो चुकी हैं और जितनी भी पुल पुलिये और रस्ते जो ओवरफ्लो हो रहे हैं या होने की संभावना है, उनको आवागमन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। और जो भी हमारे गांव संभावित होते हैं कि लेवल बढ़ने पे पानी का वो अगर प्रभावित होते हैं, वहां पे भी हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं। गुना में एसडीआरएफ ने चरवाहे का रेस्क्यू किया है। टापू पर फंसा था चरवाहा, जिसका रेस्क्यू कर लिया गया है। दरअसल चरवाहा जगलाल चौपट नदी के बीच फंस गया और गोपी सागर डैम से पानी छोड़ने से जलस्तर लगातार बढ़ रहा। अधिकारियों ने डैम के गेट बंद कर दिए। जलस्तर कम होने पर बोट से रेस्क्यू किया गया और ये पूरा मामला गुना से सामने आया, जहां एसडीआरएफ ने चरवाहे का रेस्क्यू कर लिया है। और चरवाहा जगलाल चौपट नदी के बीच फंस गया था। जगलाल चौपट को नदी के बीच से निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षित निकालकर बाहर लाए। देखिए, आज राघवगढ़ क्षेत्रांतर्गत एक 65 वर्षीय वृद्ध जिनका नाम था जगलाल पुत्र मूलचंद किरार, जो बालाभेट के निवासी थे राघवगढ़ के पास में, आज वो भैंस चराने गए थे तो वहाँ पे एकदम नदी का जलस्तर बढ़ा और जो गोपी सागर डैम है, आधे घंटे पहले वहाँ से गेट खोले गए थे, तो जिसके कारण वो बहाव क्षेत्र में आ गए और एक टापू पे बचकर उन्होंने अपनी जान बचाई। और फिर जैसी सूचना मिली तो एसडीएम तहसीलदार और हमारा होमगार्ड की टीम वहाँ पे मौका स्थल पे पहुंचे और आधे घंटे 1 घंटे के बाद पूरी मशक्कत के साथ गेट बंद करवाकर पानी का जलस्तर जब कम हुआ तो हमने बोट से उसको सफलता उसका रेस्क्यू करवाया। तो वहीं नरसिंहपुर में नर्मदा जी उफान पर हैं और भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। एक ही परिवार के 7 लोग टापू पर फंस गए थे। 7 लोगों को टापू से सकुशल निकाला गया है। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सभी को बचा लिया। नरसिंहपुर से तस्वीरें सामने आई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से। और बारिश का ये आलम इस वक्त किस कदर लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है, आप इन सभी खबरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। नरसिंहपुर से ये हालात सामने आए और आगे और कुछ जिलों में क्या स्थिति है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट का भी आपको रिमाइंड कराना ज़रूरी है। दतिया के भांडेर में भारी बारिश से हालात खराब हो चुके हैं। पहुज नदी उफान पर है और कई मजदूर फंसे हैं। बेरच में खेत में काम कर रहे महिला पुरुष भी फंस गए और एसडीआरएफ की टीम ने सभी को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। 2 मोहल्लों में पहुज नदी का पानी पहुंच गया है और देखिए क्या हालात हैं इस वक्त। आप गली में देख रहे हैं, गली में ये हाल है और घरों के अंदर देखिए पानी घुसा हुआ है और घरों के अंदर पानी के साथ बहकर आई गंदगी। देखिए ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां करती हुई। और ये देखिए ये हाई एल्टीट्यूड से थोड़ी तस्वीर ली गई है कुछ, और यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक मासूम बच्चे को गोद में लिया हुआ वहाँ पर एसडीआरएफ का कर्मचारी नज़र आ रहा है। और ये देखिए अलग अलग प्रयास किसी भी तरह से जो जल स्तर है उसे नियंत्रित किया जाए इसके लिए किए जा रहे हैं। दतिया से तस्वीरें सामने आई हैं और इस दौरान भिंड में सरकारी स्कूल की छत गिरने की जानकारी मिल रही है, जहां बच्चों की छुट्टी होने की वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। कलेक्टर ने स्कूलों में छुट्टी कर दी है और अब सरकारी मिडिल स्कूल रानीपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वो तो गनीमत थी कि कोई भी बच्चा स्कूल में मौजूद नहीं था उस वक्त जब यह हादसा हुआ। सरकारी स्कूल की छत गिर गई, लगातार बारिश हो रही है और जर्जर पड़ी ये छत गिर गई। बच्चों की छुट्टी होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। और इधर जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर एक बार फिर एक हादसा हो गया और यहां पर भारी बारिश के चलते डुमना एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल का एक हिस्सा धराशायी हो गया। गधेरी गांव में लगी दीवार का करीब 30 फीट का हिस्सा धराशायी हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एयरपोर्ट के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और सुरक्षा के उपाय किए गए। यहां पर टिन शेड के जरिए टेम्पररी बाउंड्री बनाई गई। इससे पहले डुमना एयरपोर्ट पर 27 जून को रूफटॉप शेड गिरा था। ये घटना कल सुबह की है।
15 से 20 फीट का हवाई अड्डे की प्रचालन बाउंड्री का हिस्सा जल प्लावन होने के कारण गिर गया था, जिसको कि हमने समय रहते ही इमीडिएटली अपनी अस्थायी दीवार से घेर दिया ताकि किसी प्रकार का कोई इंट्रूजन हवाई अड्डे की सुरक्षा संरक्षा में ना हो। और फॉर द टाइम बिंग हमने वहाँ पर पुलिस सुरक्षा बल भी तैनात कर दिए हैं जो हमारे पास है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी बाधा हमारे हवाई अड्डा प्रचालन में ना आए। एमपी में आज भी लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा। प्रदेश में सामान्य से भी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। दरअसल बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से औसत पार करेगा और औसत 37.3 इंच के मुकाबले 39.1 इंच बारिश हो चुकी है और सबसे ज्यादा बारिश मंडला जिले में दर्ज की गई, जिसमें 54.64 इंच बारिश हुई है और दूसरे नंबर पर सिवनी जिले में अब तक 53 इंच बारिश बरस चुकी है। बात करें राजधानी भोपाल और सागर, श्योपुर, छिंदवाड़ा की तो 47 इंच बारिश यहां पर अब तक दर्ज की गई है। डिंडोरी, रायसेन, नर्मदापुरम में 46 इंच बारिश दर्ज की गई है। बालाघाट से 45 इंच से ज्यादा बारिश होने की संभावना और इसके बारे में जो रिकॉर्ड है वो जानकारी मिल रही है और अब तक की ये रिकॉर्ड है और आगे जो संभावनाएं हैं और अभी बारिश होगी जो कि आने वाले 36 घंटे लगभग और 48 घंटे तक इसका असर दिखाई भी देगा, क्योंकि भारी बारिश इन 24 घंटों में होने वाली है। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की स्थिति है, जहां पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से लेकर मैदान में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक इसके आसार बनते नजर आ रहे हैं। बात करेंगे हमारे सहयोगी भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, अभी क्या स्थिति है फिलहाल भोपाल में? हालांकि आपके आसपास मौसम थोड़ा शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन जितना दिख रहा है उतना है नहीं। देखिए, बिल्कुल भले ही राजधानी भोपाल में मौसम के जो है मिजाज बदल गए हों और पिछले 24 घंटे में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिली है, तेज बारिश यहां पर देखने को मिली नहीं है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश के बाकी इलाकों की बात करूं, खासकर चाहे बिंद का इलाका हो, बुंदेलखंड का इलाका हो या ग्वालियर चंबल संभाग के इलाके, यहां पर अभी भी बारिश का खतरा लगातार मंडरा रहा है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने 3 दिन का अलर्ट जारी किया था वो तो खत्म हो गया है, लेकिन कुछ नए सिस्टम मध्य प्रदेश में डेवलप हो रहे हैं जिसके चलते उन इलाकों में लगातार बारिश देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से नदी नाले पूरी तरीके से चाहे बिंद बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल संभाग में पूरी तरीके से उफान पर हो, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश की राजधानी के आसपास के इलाके भी इससे अछूते नहीं है, चाहे सीहोर की बात हो, नर्मदापुरम की बात हो या फिर पड़ोसी जिले विदिशा की बात हो, यहां पर जो नदी नाले हैं वो पूरी तरीके से उफान पर नजर आ रहे हैं। तो आने वाले समय में भी मध्य प्रदेश में फिलहाल बारिश से राहत मध्य प्रदेश वासियों को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने यह साफ किया है कि 30 सितंबर तक ये बारिश जो है वो अलग अलग हिस्सों में लगातार होती रहेगी। हालांकि अब राहत की खबर यह है कि पिछले 3 दिन जिस तरीके से स्ट्रांग सिस्टम पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ सक्रिय होता, उस तरह का सिस्टम अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अलग अलग इलाकों में लगातार बारिश देखने को मिलेगी। और इस लगातार हो रही बारिश से जो परेशानियां हो रही है उसको लेकर और सरकार भी काफी चिंतित नजर आ रही है। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बैठक ली थी सभी एसपी, कलेक्टर और संभागीय कमिश्नरों के साथ, उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने जानकारी जुटाई थी कि कौन कौन से इलाके हैं जहां बारिश हुई है और आने वाले समय में वेदर का क्या फोरकास्ट है और उसके लिहाज से क्या कुछ तैयारियां रखनी है, ये निर्देश भी कल दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश के कंट्रोल कमांड सेंटर से हर जिले से लगातार संपर्क किया जा रहा है, मौसम विभाग के संपर्क में है कि कहां किस तरह की बारिश होनी है और कहां किस तरह के इंतजामात होने हैं। ये जरूरी निर्देश है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी लोगों को इस बात की भी अपील की थी कि जहां भी जल भराव की स्थितियां होती हैं वहां पर लोग जाने से बचे। अगर आप वहां जा भी रहे तो एहतियात जरूर बरतें, क्योंकि देखिए राजधानी के अलावा अगर मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की हम तस्वीरें देख रहे हैं तो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोग बाढ़ में फंस रहे हैं और कई लोग तो ऐसे हैं जो जानबूझकर जोखिम उठा रहे हैं, चाहे वह गाड़ियों को लेकर रपटे पर निकलने की बात हो या फिर खेत खलियान में काम करने की बात हो। तो इस तरह की स्थितियां पूरे मध्य प्रदेश में बन रही है। यही कारण है। शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। और अभी बारिश से फिलहाल कोई राहत नहीं है और कहा जा रहा है कि इस बार जितनी होनी है बारिश उससे ज्यादा ही होगी।